माताएं, मेरे भाई, मेरे अनुज, मेरी बहनें, मेरी दीदी और हमारे बुजुर्ग, सभी को मैं नमन करूंगा, वंदन करूंगा आप सभी का। बेहतरीन तरीके से आप लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं एक दूसरे का, जो कि इस वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा संकट की भावना आ रही है पूरे विश्व भर से। लोग एक अंदेशा जता रहे हैं कि ये जो 5G टेस्टिंग है, इसे तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। स्वयं निजी तौर पे मैं भी बहुत ड्राइनेस महसूस कर रहा हूं, रूखापन, होंठ सूख जाना या ड्राइनेस शरीर में। आप ऐसे अगर घिसोगे तो देखना स्पार्किंग आ रही है बहुत ज्यादा, और ये पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ा है, ये भी मैं बताना चाहूंगा। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि हम लोग वैसी बहुत सारी चीजों से थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना की विभीषिका में कितने लोग जो हैं आज हमारे बीच नहीं है। सैकड़ों के तादाद में दाह संस्कार हो रहे हैं। मोदी जी, मेरी आपसे एक विनती रहेगी कि आप तत्काल प्रभाव से 5G टेस्टिंग को बंद करें। दोस्तों, मैंने ट्विटर पे एक कैंपेन छेड़ रखा है, स्टॉप 5G टेस्टिंग, और मैं चाहूंगा इस पे आप लोग ट्विटर पे, मेरा ट्विटर हैंडल है रेबल सदानंद पति @नंद रेबल। इसको आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब हमें स्वास्थ्य के संबंधित कोई परेशानी आ रही है और इतने लोगों का अंदेशा है उस चीज में, तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं वकील साहब AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनका धन्यवाद दूंगा। मुझे जानकारी मिली है, आज मैं उनको कॉल भी करूंगा, कि उन्होंने एक अर्जी जो है डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में, याचिका, कि ये 5G टेस्टिंग को तत्काल प्रभाव से बंद करें। और एक हमारे मित्र हैं जो अभी लिख रहे हैं, मैंने देखा, विशाल जी, आप लिखते हैं कि बंगाल वाले का रिपोर्ट नहीं दिए। शायद आप मेरे वीडियो में सुनते नहीं है सर। ऑलरेडी 3 FIR लॉन्च की जा चुकी हैं और ये परसों शाम को ही हो गया है। ये भी आप समझिएगा थोड़ा मेरी बात, ये परसों शाम से शुरू हो चुका है और बहुत सारा कार्रवाई और हो रहा है। पुलिस की प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे वीडियोज ऐसे भी आए हैं जहां से पता चलता है कि बीजेपी ने बहुत सारा रॉन्ग प्रोपेगेंडा भी फैलाया है, और इनका एक IT टीम है जो पुराने वीडियोज को स्क्रिप्ट करके भेज रहा है और दिखा रहा है कि बंगाल में जो हिंसा है वो वीडियोज, सारे वीडियोज बंगाल हिंसा के नहीं है। ये भी आपकी गलतफहमी में दूर कर देना चाहूंगा। आखिर ऐसी क्या बात होती है कि जब बीजेपी कहीं भी चुनाव हारती है, अगले दिन ही वहां पे दंगे हो जाते हैं। जब दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार गई, बिल्कुल सफाया हो गया, तो दिल्ली में दंगे हो गए। आप समझिएगा इस बात को, इसके पीछे भी तथ्य को आपको जानना होगा। विशाल विवियान, हम देखिए, पार्टी का सपोर्ट करना और हिंसा का सपोर्ट करना दो अलग चीज है, क्योंकि हमारा अपना एक डिसीजन होगा। अगर देखिए, मैंने शुरू से एक बात बोला कि मैं बीजेपी को फॉलो करता था, मैं मोदी भक्त था। अगर वो अपने पॉलिसीज को सुधार ले, मैं दोबारा दे दूंगा वोट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद आप विशाल जी मेरी बात को समझते नहीं है। मैं अपने तमाम फॉलोअर्स से बोलूंगा, विशाल विवियान, इन्होंने कमेंट लिखा है, इनको कृपया एक उत्तर दें कि हम लोग निष्पक्ष लोग हैं, हम लोग किसी के पक्षधार नहीं है, लेकिन हिंसा के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, देश का दुश्मन अगर अपना भाई होगा तो उसकी भी जान ले लूंगा। गौर से सुनिएगा दोस्तों, देश का दुश्मन अगर अपना भाई होगा तो उसकी भी जान ले लूंगा, और अगर जिद पे आया तो पाकिस्तान छोड़ो, चीन का भी नामो निशान मिटा दूंगा। हर भारतीय का यह फैसला है और हर भारतीय का यह हौसला है। आप समझिएगा इस बात को। जिन्होंने नहीं सुना, वो दोबारा एक बार मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगा। विशाल विवियान, आप सुनेंगे, ये जो पंक्तियां है ना, बहुत दिल से लिखी हुई हैं। सुनिएगा कि देश का दुश्मन अगर अपना भाई होगा तो उसकी भी जान ले लूंगा, और अगर जिद पे आ गए हम तो पाकिस्तान को छोड़ो, चीन का भी नामो निशान मिटा दूंगा। हर भारतीय के दिल में ना भारत के प्रति बहुत बड़ा आगाज है, तो भारतीयता के ऊपर प्रश्न ना उठाएं, कोई हमारी एकाग्रता के ऊपर प्रश्न ना उठाएं, हमारे प्रेम के ऊपर, हमारे कर्तव्य निष्ठा के ऊपर कोई सवाल ना उठाए। ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं मोदी भक्त नहीं हुआ तो मैं देशद्रोही हो गया। ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं बीजेपी को फॉलो नहीं करता तो मैं लेफ्टिस्ट हो गया। और ये कतई भी जरूरी नहीं है कि मैं अगर बीजेपी को नहीं मानता हूं तो मैं हिंदुत्व को नहीं मानता। कृपया करें, हिंदुत्व, भारत प्रेम और राष्ट्रभक्ति, इसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखिएगा दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। शुभान रॉय, आप लिखते हैं बंगाल के लिए, मेरे दोस्त, मैं भी बंगाल के लिए चिंतित हूं, लेकिन हमें कुछ फेक न्यूज से भी दूर रहना है। और एक बात, लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो रही है, बढ़ा लीजिए लॉकडाउन, अवश्य लॉकडाउन बढ़ा दीजिए। मैं कहता हूं आज अभी 2 महीने के लिए बढ़ा दीजिए, लेकिन एक काम कीजिए, फिर ये जितने लोगों के लोन है ना, जिनकी इंस्टॉलमेंट कटती है, तत्काल प्रभाव से उनके इंस्टॉलमेंट को बैंक में रोक दिया जाए। आरबीआई से निवेदन है
कि जब तक लॉकडाउन है तब तक आप लोग इंटरेस्ट फ्री कर दीजिए, ईएमआई को रोकिए, इंटरेस्ट फ्री कीजिए, क्योंकि जब नौकरी पे नहीं जाएंगे, जब लॉकडाउन में लोग रहेंगे तो ईएमआई कहां से भरेंगे? आप ही कारखाने बंद कर रहे हो, आप ही दुकानें बंद कर रहे हो, कर्मचारी जब काम ही नहीं होगा तो कर्मचारी इंस्टॉलमेंट देंगे कहां से? केवल लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन के जो साइड इफेक्ट है उनको भी सपोर्ट कीजिए ना। चालान ले सकते हैं 2-2 हजार का, 10,000 का, डंडे देके पीट सकते हैं 2-2 हजार का, 4,000 का, और लोगों को परेशानी में डालेंगे अगर लॉकडाउन करेंगे। और जितने मजदूर भाई हैं उनको आप ट्रेन की टिकट निःशुल्क दीजिए ताकि वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाए। वो मजदूरी नहीं कर पाएंगे, वो 4 पैसे कमा नहीं पाएंगे, वो कहां से खाएंगे? और जो भी लोग जिस राज्य में हैं, सरकारी तौर पे भी सेवा मिलनी चाहिए। 5 किलो चावल, आटा, ये सब दीजिए। कब देंगे आप लोग? ये मत कीजिए कि कोरोना बढ़ रहा है लॉकडाउन बढ़ा देंगे। अरे लॉकडाउन बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए लॉकडाउन, मैं आपका समर्थन करता हूं। मैं भी देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, स्वयं कहीं भी मैं आपसे यह आग्रह करूंगा, आप लॉकडाउन 2 महीने नहीं 4 महीने बढ़ा दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन लॉकडाउन बढ़ाते बढ़ाते आपको एक चीज की और तय करना होगा कि जिन लोगों के बैंक में इंस्टॉलमेंट जाती है उनका क्या? ये जो पार्लर वाले लोग बेचारे घर में बैठ गए, जो नाई कहते हैं, जो हमारे बाल काटते हैं, उनका क्या? छोटे छोटे, और आप ये लगा लीजिए छोटे छोटे जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनका क्या? सब्जी वालों का क्या? मंडियां बंद है। आप एक बात बताएं, आज जो खेत हैं, आज मजदूर नहीं, आज उत्तर भारत में, मैं एक बात बोलूंगा, बहुत सारे लोग बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोगों को बोलते हैं कि ये बंगाली है, ये बिहारी है, बिहार में तो गरीब रहते हैं। दोस्तों, किसी के ऊपर, किसी के जाति और राज्य के ऊपर टिप्पणी कृपया करके मत कीजिए। हम एक देश के हैं। आज पूरा उत्तर भारत भुगत रहा है क्योंकि जो जमींदार है ना उत्तर भारत के, उनके खेतों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जो मजदूर काम करते हैं, आज वो अपने गांव को पलायन कर गए तो उनके खेत खाली पड़े हैं। आज हमें पता चल रहा है कि मजदूरों की औकात क्या है। मैं तो जानता था, हजारों करोड़ों भारतीय जानते थे, लेकिन जो नहीं जानते थे उन्हें आज समझना होगा। इसलिए किसी का भी असम्मान ना करे, बिहारी कह के, बंगाली कह के, मान सम्मान दें। हम एक देश के नागरिक हैं। ये देश की एकाग्रता, एकजुट होने के लिए हमें सबको अपने गले लगाना पड़ेगा। दोस्तों, जो मजदूर हमारे खेतों में काम करते हैं ना, सबसे ज्यादा क्रेडिट उनको देना चाहिए, ना कि वो लोग जो बालाकोट में बोलते हैं बीजेपी ने क्रेडिट लिया। अरे क्रेडिट लेना है तो आज देखिए शमशान घाट में। दोस्तों, एक बात और है, बहुत सारे कंप्लेन आ रही है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, बहुत लोगों की मौतें हुई हैं, बहुत लोगों के शरीर में दिक्कत हुई है, नोज से ब्लीडिंग हो रही है। मैं इसका डिटेल भी आप लोगों को शेयर करने वाला हूं कल तक। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, प्रैक्टिकल लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाया और उनको प्रॉब्लम हो रही है। मैं सरकार से एक अपील करूंगा कि जब आप ये वैक्सीन मैंडेटरी कर रहे हैं, पहले इसका रिपरकशंस देखिए। आपने जनवरी 2021 में इसको इंप्लीमेंट किया था, पहले कुछ करोड़ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए, लेकिन तब तक इसका म्यूटेंसी लेवल नहीं था। अब इसकी म्यूटेंसी लेवल डिफरेंट हो रही है, अलग अलग कोरोना हो रहा है। अफ्रीका में अलग कोरोना है, यूके कोरोना इफेक्ट अलग है। तो जब कोरोना का इफेक्ट अलग है तो वो सेम वैक्सीन कैसे कारगर होगी, इसके ऊपर सोचिए। जिनके ऊपर नसों में कालापन आ रहा है, नाकों से ब्लीडिंग आ रही है, उनका क्या? कई लोग मर चुके हैं, आप ये भी सोचिएगा। बहुत बड़ा कोई क्लिनिकल इसका ट्रायल नहीं हुआ है, कितने हजार लाखों में ट्रायल हुआ है, जो इतने 135 करोड़ लोगों को आप ये वैक्सीन लगाने का जल्दबाजी कर रहे हैं। थोड़ा समझना होगा दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 8800092747 पे जो लिख रहे हैं, मैं कई बार कॉल नहीं उठा पा रहा हूं, माफी चाहूंगा, नंबर क्रैश हो जा रहा है। 8-8 लाख 10-10 लाख मैसेज व्हाट्सएप फेल हो जा रहा है, तो मैं माफी चाहूंगा, आप नाराज ना होना। आप देखिए, बहुतों का मैं कॉल उठा पाता हूं, फिर बिजी भी रहता हूं, नहीं उठा पाता हूं, तो मैं फिर भी दोनों हाथ विनम्र निवेदन करके आप लोगों से माफी मांगूंगा। मैं रेबल सदानंद पति आप ही का भाई हूं दोस्तों। मेरे टीम के भी 3 लोग बहुत ज्यादा बीमार है दोस्तों। अभी मुझे उनके लिए भी, उनके परिवार वालों के ऊपर भी एक जवाबदेही है, तो आप समझ सकते हैं। पर मैं एक बात बोलूंगा, दीपक चौहान जी, आप ऐसे जब लिखते हैं ना सर कि मैंने बोला था कि कोरोना नहीं, ऐसा स्टेटमेंट मत लिखिए। हमने बोला था कि कोरोना एक वायरस या फ्लू है, लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि हम उसको काउंटर कैसे करेंगे, ये भी आप देखिए। केवल ऐसे बातें नहीं कि हम कुछ भी काम करें तो आप हमें क्रिटिसाइज करें। अरे सर, हम लोग मेडिसिन बांट रहे हैं, आप हमारे कामों को देखिए, हमारे कामों के उल्लेख को देखिए। हमने मेडिसिन बांटना शुरू कर दिया ऑलरेडी, और कल हम सुबह 8:30 बजे से लाइव अपना मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का दिखाएंगे। आप लोग कृपया करके हमारे लाइव सेशन में जरूर रहिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों से विनती करूंगा। लेकिन फिलहाल ईएमआई को बंद कीजिए। आरबीआई केवल बोल देती है, उसका असर बैंक वाले नहीं मानते हैं, आप समझिए।
जब बैंक वालों की ड्यूटी भी 10 से दोपहर 2 बजे तक की है, तो आपको समझना होगा कारखाने बंद है, दुकानें बंद है दोस्तों, छोटे छोटे कर्मचारी ये कहां से पैसे देंगे। मैं तत्काल विनती करूंगा आरबीआई से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, आप कहां सोए बैठी हैं? आपका तो यही नहीं पता चलता है कि आप जाग रही हैं, सो रही हैं, इंडिया में है भी या नहीं। आप कभी दिखती ही नहीं है, खाली मुंह में बोल देती हैं कि हमने इतना मुद्रा लोन बांट दिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। निर्मला जी आइए प्रैक्टिकल ग्राउंड में, आइए प्रैक्टिकल ग्राउंड में, क्या हो रहा है ये सब चीजें? लोगों के किस्तों में इतनी मारामारी हो रही है। ये जो प्राइवेट है मनी टैप्स, ये जो एप्लीकेशन ऑनलाइन, आप जानते हैं कितना ब्याज लेता है? पहले तो इन एप्लीकेशन को बंद कीजिए। हमें तो इंटरेस्ट आप 5.5% देते हैं साल का, ये महीने के ले लेते हैं 15 से 20%। आखिर इनको लाइसेंस तो आप ही लोगों ने दिया होगा ना निर्मला सीतारमण जी। तत्काल प्रभाव से ये जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो है इनको आप बंद कीजिए, तत्काल प्रभाव से ईएमआईज को बंद कीजिए। लोग बहुत बुरी विभीषिका में हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम उन लोगों को बोलूंगा जिन्होंने मतलब इस कोरोना की विभीषिका में लोगों को बहुत सपोर्ट किया है, सपोर्ट करते रहिएगा। कल 8:30 बजे से हम लोग मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन लाइव करेंगे। आप लोग कृपया करके हमारे साथ रहिएगा। शुरू से आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है दोस्तों, लगभग 2800 लोग अभी लाइव हैं। और एक बात मैं बोलूंगा, हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट लिखिए, प्लीज आप हमें विचार दीजिए, आप हमें सजेशन दीजिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से काम कर पाए। आपका एक सजेशन, आपका एक आइडिया इस कंट्री के पूरे कंसेप्ट को बदल सकता है। जुमलेबाजी नहीं, प्रैक्टिकल कंसेप्ट, क्योंकि हम जुमलेबाजी में यकीन नहीं करते। हम नहीं कहते हमें कोई क्रेडिट दो, लेकिन फिलहाल 5G का टेस्टिंग तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए। एपी सिंह जी सैल्यूट है सर। मैंने सुना है कि कल आपने याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में। सर मैं नतमस्तक हूं, आप तो मेरे बड़े भाई की तरह है, मुझसे मिलते भी हैं। मैं आज आपसे बात भी करूंगा। सीनियर एडवोकेट एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट, आपने जो 5G के लिए डाला है, मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा था ऑनलाइन। अब मैं आज आपसे बात करूंगा क्योंकि मैं कल से बात नहीं कर पाया हूं आपसे। तो दोस्तों आइए इस घड़ी में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, बार बार एक ही बात बोलूंगा, कृपया करके ईएमआईज को तत्काल प्रभाव से आरबीआई का एक इंस्ट्रक्शन दे। जितने भी प्राइवेट और सरकारी बैंक है, इमीडिएट लेवल पे 1 से 2 महीने का इंस्टॉलमेंट रोकिए, इंटरेस्ट पे सब रोकिए। अभी कहां से लोग देंगे? उनके घर वालों को लोग फोन कर रहे हैं, थ्रेटनिंग कर रहे हैं। मेरे पे इतनी कंप्लेन आ रही है। और इस वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है ना, ये थोड़ा सोच समझ के कीजिए। ऐसा ना हो कि वैक्सीन ना लगाने के बजाय वैक्सीन लगाने के बाद ज्यादा लोग गुजर जाएं या उनके शरीर में रिपरकशंस हो जाए। क्योंकि अभी तक कोई भी कंपनी 100% इसकी एफिशिएंसी, छोड़िए 50% एफिशिएंसी को भी नहीं मानते। समझिएगा इस चीज को मैं बताना चाहूंगा। और एक बात, कृपया करके एक दूसरे का साथ बनाए रहिएगा और माहौल थोड़ा अच्छा बना के रहेगा। रेबल फाउंडेशन को लगातार सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग डोनेट भी कर रहे हैं हमारे पेटीएम नंबर पे, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। जितने भी मेरे भाई हैं, कल 8:30 बजे हम लोग लाइव होंगे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन से। मैं चाहूंगा आप लोग हमारे साथ कल सुबह 8:30 बजे जरूर लाइव रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।